नवाज शरीफ के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा। सभी बताते हैं कि इन्होंने 5 एटमी धमाके किए। सही हो गया। ठीक है, उसी पे ये आजकल अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि हमने अमेरिका की नहीं मानी, हमने एटमी धमाके कर दिए। सही। अब उसके नतीजे में हुआ गया, सन 2008 से पहले ना कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। कहा जाता था। हर चुग्गी दे विच बिजली जाती सी, हर गली में इलैक्ट्रिसिटी की मुहैया थी, मतलब कि जा रही थी बिजली। उधर कराची में ना एक एटॉमिक रिएक्टर चलता था ठीक हो गया। जिसके ज़रिए पूरा साल बिजली चलाते थे। सही। एटॉमिक एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही। एटॉमिक रिएक्टर था। ठीक हो गया। जब इसने 5 धमाके किए, कल भूषण ने तबाहियाँ फैलाई, उसने जाके पूरी दुनिया को बताया कि ये एक 22 करोड़ की कौम है, अच्छा। लड़ झगड़ रही है, तब बम फाड़ रहे हैं और ये हो रहा है वो, और फसाद फैला। आप बताएं ना, अभी जैसे कि अगर बात की जाए उसामा बिन लादेन हमारे मुल्क से पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम एक वांटेड टेररिस्ट था, वो कराची में परसों कहा गया था उसको जहर दे दिया, फिर दहशतगर्द पाकिस्तान से हाँ पकड़े जी जा रहे बिल्कुल होते हैं। है। नहीं ये तो यही नारा लगाते हैं जी, हम एटमी पावर है, एटमी पावर है। अब रही लेकिन ना, उस एटमी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है एटॉमिक किसी भी किस्म की कोई चीज़ हम इस्तेमाल करें। कराची में बिजली बन रही थी एटॉमिक रिएक्टर से, वो भी रिसेंटली बंद तो हो- हमारे जो वजीर जो है निगरान वजीर आज़म, उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि हम 300 जंगे तक उनसे लड़ेंगे। अभी उनकी स्टेटमेंट में फिर क्या कहना इनकी चाहिए? धमकियाँ ही क्या हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया को क्या नहीं पता कि हम एटमी पावर है, फिर हमारे बताने से क्या होता है? हम सबको- दरअसल हमारे माजी में इतनी अजीब अजीब पुलिसेस बनी हैं। चाइना भी एक मतलब परस्त मुल्क है, हाँ। वो अपना मतलब हल करने के लिए हमें उतना ही औकात पे रखेगा जितनी हमारी औकात है। हमारी औकात से हमें ऊपर बढ़ के हमारी वो मदद नहीं करेगा। बातें करना, यानी कि और चाइना भी फिर अपना फायदा ही उठा रहा है। सिर्फ फ़ायदा है सरकार। ये सी पैक उसका सिर्फ एक फ़ायदा है। उसने एक इस फ़ायदे के लिए हमसे वो सबसे ज़्यादा कमा रहा एक्सेस है। लेना चाह रहा है ना, सेंट्रल एशिया रशिया तक। हाँ जी, उसको अपने बहरी बेड़े पहुंचाने में जितनी मुश्किलात पैदा होनी थी वो पाकिस्तान से पूरी हो गई। सऊदी अरब की बात करें तो कहीं ना कहीं हम उनको फॉलो भी करते हैं, ठीक है, सारे इस्लामी मुल्क उनको फॉलो करते जी, हैं, जी। लेकिन उनके इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात है, अमेरिका के साथ भी अच्छे हाँ जी। तल्लुकात है। वो भी एक दोगला मुल्क है। अच्छा। वो कोई कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा दोगला मुल्क है। सही। सऊदी अरब जो है ना, सही। वो हकीकत में जब इमरान खान आया था तो फ़ौरन जो है अमेरिका का जो सदर है वो फ़ौरन सऊदीया आया था। ठीक। उसने वो खाते और वो हिसाब किताब खोले जो पाकिस्तान के साथ सऊदीया के साथ चलते थे। हाय, दिस इज समझ फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करें कि रिसेंटली हमारे एक्स पीएम नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा है कि हमारा मुल्क आज जिस कंडीशन पे है उसमें हमारी अपनी ही गलतियां थी। हमेशा जो हमने अमेरिका के ऊपर इजराइल या इंडिया पे ब्लेम किया है वो इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं थे। तो इस बारे से पाकिस्तानी पब्लिक की पूछेंगे कि क्या एक इनडायरेक्टली तौर पे वो कहीं ना कहीं इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं कि जो आज जो हमारी कंडीशन है वो हमें हेल्प करें, वो उनके इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात करने की कोशिश करें। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक उनकी इस स्टेटमेंट पे क्या रिएक्शन देती है आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? मोहम्मद अवैस एडवोकेट हैं जी। जनाब। आज का टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि जितनी भी हमारी गलतियां थी ना, या जिसमें हमारे मुल्क आज इस कंडीशन पे है, वो सारी हमारे अपने ही गलतियां थी। हमने जो हमेशा ब्लेम किया इजराइल, अमेरिका या इंडिया पे, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हम अपनी गलतियों से आज यहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट? नवाज शरीफ के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा। सभी बताते हैं कि इन्होंने 5 एटमी धमाके किए। सही हो गया। ठीक है, उसी पे ये आजकल अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि हमने अमेरिका की नहीं मानी, हमने एटमी धमाके कर दिए। सही। अब उसके नतीजे में हुआ गया, सन 2008 से पहले ना कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था। कहा जाता था। हर चुग्गी दे विच बिजली जाती सी, हर गली में इलैक्ट्रिसिटी की मुहैया थी, मतलब कि जा रही थी बिजली। उधर कराची में ना एक एटॉमिक रिएक्टर चलता था ठीक हो गया। जिसके ज़रिए पूरा साल बिजली चलाते थे। सही। एटॉमिक एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सही। एटॉमिक रिएक्टर था। ठीक हो गया। जब इसने 5 धमाके किए, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि आप लोग किसी भी किस्म की एटॉमिक सरगर्मी नहीं करेंगे। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि हमारा जो कराची में रिएक्टर था ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी बंद हो गया। अगर इसमें इतना ही पानी था कि इसने 5 धमाके किए तो फिर उस पर जम जाता। ठीक हो गया। कहता कि जनाब हमने, हमारा मुल्क है, हमने अपने एटॉमिक जो भी मामला थे किए करने थे कर लिए, तो उस पर डट जाता। बाद में उसने कहा नहीं जनाब आप सच्चे हैं, आप कहेंगे तो एटॉमिक किसी भी किस्म का हम रिएक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके नतीजे में ये हुआ कराची में एटॉमिक रिएक्टर बंद हो गया। अब कराची में बिजली नहीं है। आज हम जिस कंडीशन पे हैं, हमेशा हम लोग तो यही नारा लगाते हैं जी, हम एटमी पावर है, एटमी पावर है। अब रही लेकिन ना, उस एटमी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है एटॉमिक किसी भी किस्म की कोई चीज़ हम इस्तेमाल करें।
कराची में बिजली बन रही थी एटॉमिक रिएक्टर से, वो भी रिसेंटली बंद तो हो गई। हमारे जो वजीर जो है निगरान वजीर आज़म, उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि हम 300 जंगे तक उनसे लड़ेंगे। अभी उनकी स्टेटमेंट में फिर क्या कहना इनकी चाहिए? धमकियां ही क्या, हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया को क्या नहीं पता कि हम एटमी पावर है, फिर हमारे बताने से क्या होता है? हम सबको- दरअसल हमारे माजी में इतनी अजीब अजीब पुलिसेस बनी हैं। अच्छा। अब जब पुरानी हुकूमतों में ये हुआ कि हम कर्जा लेंगे तो डॉलर में लेंगे, अदायगी करेंगे तो डॉलर में करेंगे। अब हमने कर्जा लिया था 20 साल पहले, वो तब था डॉलर 50 रुपये का, अब 350 का हो गया। जो कर्जा हमारा वो 7 गुना बढ़ गया। इस तरह की पुलिस जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे मुल्क से, ना कर्जा जाएगा। ये हम खोखली बातें करते हैं हमारे लीडर के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एडवोकेट है, पुलिस ही नहीं कुछ कानून बनाते। पढ़े हैं भाई। मुझे इनका काम है कानून बनाना, हाँ, कानून बिल्कुल ये है। बनाते नहीं ऐसे ही है। है। हमारे मुल्क का ज़ाती कोयला है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही है। चाइना के पास टोटल जो 2400 BTU कोयला है, हमारे पास 4800 BTU है। ऐसे ही है चाइना बलूचिस्तान के अंदर। चाइना से डबल हमारे पास कोयला है। सारा चाइना कोयले से बिजली बनाता है, हम अपना कोयला इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, हम ये कैसे बताएं, कह फिर देंगे कौन सी हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी है कि हमें हर मुल्क का दुश्मन मुल्क नजर आता है? अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, इंडिया के साथ, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, फिर क्या वजह है कि हम दरअसल तल्लुकात भी नहीं ये अच्छे मुखलस नहीं ना है हमारे साथ। अच्छा। ये सिर्फ आवाम के पास देखे ना, आवाम की कोई ताकत तो है नहीं। एक वोट की ताकत है, वो धांधली होती है, वोट की ताकत भी खत्म हो जाती है जब ये बन जाते हैं। जब हम इन्हें जो मर्जी गालियां निकालें, जो मर्जी करें, जब एक बंदा सीट पे बैठ के ना आवाम उसे उठा सकती है ना निकाल सकती है, मतलब कि अवाम के पास कोई बुनियादी ताकत नहीं है। इन्हें ये होना चाहिए कि कोई भी किसी भी मुल्क के साथ किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी बने तो वो अवाम को दिखाएं कि हमने ये मंसूबा किया, ये हमने किया है। मामला जिस तरह हमारा अब कोयला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब अवाम को यही नहीं पता। एटॉमिक रिएक्टर कराची वाला बंद हो गया, अवाम को यही नहीं पता। ये कहेंगे हमने एटमी धमाके किए, ये नहीं बताते कि उसके नतीजे में हमें एटॉमिक रिएक्टर बंद करना पड़ा। हम किसी भी किस्म का एटॉमिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते पाकिस्तान में, किसी भी किस्म की एटॉमिक एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। पाबंदियाँ लगी, अपना कोयला नहीं, अपना हम खजाना नहीं निकाल सकते, अपना ऑयल नहीं निकाल सकते, पेट्रोल नहीं निकाल सकते। आइन ने ईरान ने फ्री हमारे मुल्क में पाइपलाइन बिछाई, बिल्कुल कि आप गैस की हमसे- पाइपलाइन का मसला, फ्री गैस लें। बंद पड़ी है। ईरान ने वो भी पाबंदी बंद- भी लगाई कि हम आपको इतना जुर्माना ईरान कर ने देंगे। जनाब देखे ना, उनका एक खर्चा हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहे उससे फ्री जो है तेल क्यों नहीं ले रहे? फिर उन्होंने कहा क्योंकि वो मंसूबा ताजिकिस्तान से चलता है, ईरान से आ रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा पेट्रोल भी हम आपको देते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो नहीं होगा, उधर से वो एक पाइप में डालेंगे, इधर से हम निकाल लेंगे, जो आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी नहीं होगा। तो ये हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है। फिर भाई अगर आप बात करें, इंडिया से हम अलहदा हुए थे, हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ था, वो दोनों मुल्क तरक्की कर गए। आज हम बांग्लादेश को जिसको 2% कहते रहे वो भी तरक्की कर गए, इंडिया वाले भी तरक्की कर गए, फिर हम क्यों पीछे रह गए? हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्हें आगे नहीं ना आने देती। जो भी आते हैं उसके पास इख्तियार कहाँ होता है काम करने का। तो यही वजह है ना, जब तक हम अशराफिया को देखें। अब भुट्टो के दौर में अच्छी खासी हमारी जो इंडस्ट्री थी वो दुनिया में नंबर 1 थी। यूके में बैठा इंडस्ट्री बंदा, बांग्लादेश शिफ्ट हो यूके में बैठा बंदा कोई अच्छे ब्रांड की शर्ट देखता था ना, तो वो देखता था, जब उठा के तो देखता था मेड इन पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो भुट्टो के दौर में आके नेशनलाइज होगी, लोगों ने इतने सालों पुराने अपने मंसूबे बनाए थे, इन्होंने नेशनलाइज कर दिए। 17वें स्केल का बंदा बैठा दिया जिसे पता ही कुछ नहीं है, सारी इंडस्ट्री हमारी बेरागरक होगी। तो हमारी इस तरह की पुलिसियों की वजह से हमारा काम हुआ है ख़राब। जब तक हम गुलामी नहीं ना छोड़ेंगे, जब तक हम खुद मुख्तियार का नारा नहीं लगाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें आज़ाद होना पड़ेगा। आज़ाद किस तरह का आज़ाद होना पड़ेगा? मेंटली तौर पे या वैसे? मेंटली तौर पे अवाम तो है, अच्छा। हमारे लीडरान नहीं है। अच्छा। इनके पास इख्तियार ही नहीं है काम करने का, कोई पुलिस ही नहीं बना। देखें आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो दूसरे मुल्क में जाके दौरा करे। आर्मी चीफ की पावर जो होती है ना, मैं बताता हूँ, अब वज़ीर दिफा जो आपका होता है, उसके नीचे होता है सेक्रेटरी दिफा, उसके बाद में नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, दिफा, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। लेकिन आप देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पावर किधर है? वो मिनिस्टर के नीचे भी नहीं है, सेक्रेटरी के नीचे भी नहीं, डायरेक्ट पीएम को उसने अपने अंडर किया हुआ है। जब तक हमें अपनी जो ताकत का सही सिस्टम नहीं ना आज बनाओ- तक बांग्लादेश, अगर चाइना की बात की जाए, हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, उनके कभी आर्मी चीफ हमें ऐसे दौरे करते नजर नहीं हाँ नहीं ना नजर आते हैं। ये हमारा सिस्टम ही खराब है, ताकत का निज़ाम ही बिल्कुल उल्टा है। आइन हमारा ठीक है, सिस्टम गलत है, प्रैक्टिकली तौर पे हम सही नहीं है। चले बस ये बात है जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? अहमद, अहमद साहब क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, आज हमारे जिस टॉपिक पे बात करने लगे, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि जितनी भी हमारे मुल्क आज जिस सिचुएशन में पहुंचे हैं ना, वो सारी हमारी अपनी ही गलतियां थी, जो हम ब्लेम करते रहे इंडिया पे या इजराइल पे या अमेरिका पे, वो किसी ने नहीं इस हालत में हमें पहुंचाया, हमारी अपनी गलती थी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर अपनी गलतियाँ थी तो अपनी गलतियों से आप ही सीखना होता है, हाँ। और अपनी गलतियों से आप पहचानना होता है कि हमारा दुश्मन कौन और दोस्त कौन। सही बात। हमारा दुश्मन, हमें अपने दुश्मन पर हर वक्त
नज़र रखनी पड़ेगी, एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा, ताकि उसने भी एक थिंक टैंक बनाया हुआ है अच्छा, किस दुश्मन की उसने- बात कर रहे हैं अमेरिका। आप? ठीक हो गया, वो एक खामोश और इंतहाई हसास और राजदार दुश्मन है, ठीक हो गया। जिसका पकड़ना और उसको उसकी कोई गलती या उसकी कोई ऐसी निकालना बहुत मुश्किल काम है। हमको सिर्फ नज़रियाती तौर पर पहचानना पड़ेगा कि दुश्मन कौन, ऐसे ही है। दोस्त कौन। ठीक है, उसने एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, उसने हमारी सारी नस नस को पहचान रखा है, ठीक हो गया, वो हमारी नस नस को जानता है। ठीक। अब वो हमें वो बात मारता है जो कि शायद हमारे तसव्वुर में नहीं होती कि वो हमें कहाँ से मारेगा। सही। तो फिर हमारी आंखों पे जो पट्टी है उसमें तो हमें सारे दुश्मन नजर आते, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, इंडिया की बात कर ले, हमें इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले तो। अच्छा, अमेरिका हमें इस्तेमाल करने के लिए अपना नुकसान करके हमारे पे डालता है। ठीक हो गया, नुकसान वो इतनी राजदारी से अपना खुद करता है, और अगर उसकी दुश्मनी सिर्फ हमारे साथ तो नहीं है, तकरीबन जितने भी निचले मुल्क हैं, जो गरीब मुल्क मुसलमान मुल्क हैं, वो उनको भी इसी तरह टॉर्चर कर रहा है और उनसे खून चूस रहा है उनका। जिस तरह वो इस वक्त सारे OIC का हिसाब लगा लें कि OIC सिर्फ अरब ममालिक की बनी हुई है, तो जो मुसलमान जो छोटे मुल्क हैं उनको पूछा नहीं जाता। इमरान खान ने सारे छोटे मुल्क इकट्ठे किए, ठीक हो गया, ठीक है जी। ठीक। अब वो छोटे इकट्ठे करता हुआ वो बढ़ा, तो OIC वालों यानी कि सऊदीया को इसका शदीद गमो गुस्सा और सदमा चढ़ा सही। कि इसने ये मुल्क क्यों इकट्ठे किए। लेकिन आप मुझे बात बताएं, अगर सऊदी अरब की बात करें तो कहीं ना कहीं हम उनको फॉलो भी करते हैं, ठीक है, सारे इस्लामी मुल्क उनको फॉलो करते जी, हैं, जी। लेकिन उनके इंडिया के साथ भी अच्छे तल्लुकात है, अमेरिका के साथ भी अच्छे हाँ जी। तल्लुकात है। वो भी एक दोगला मुल्क है, अच्छा। वो कोई कम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा दोगला मुल्क सही। है। सऊदी अरब जो है ना, सही। वो हकीकत में जब इमरान खान आया था तो फ़ौरन जो है अमेरिका का जो सदर है वो फ़ौरन सऊदीया आया था। ठीक, उसने वो खाते और वो हिसाब किताब खोले जो पाकिस्तान के साथ सऊदीया के साथ चलते थे। जब वो सौदे उसके मुकम्मल इस वक्त हुए जब इमरान खान जैसा आया था, उसने वो दोस्ती जो चलती चलती अचानक बंद कर दी और उसने कहा कि अब इस पर नज़र और ध्यान रखो और इसके साथ जुड़ जाओ। सही। सऊदी अरब का जो वली अहद है, उसने अपना जहाज़ पेश किया जो अमेरिका जाके उसने बात की सही। इमरान खान ने। फिर ऐसी कौन सी आंखों पे पट्टी बांधी है? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि हम नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो लोग हमारे जो हमसाए मुल्क है वो आगे बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान को कहते रहे, बांग्लादेश को कहते रहे, इंडिया को कहते रहे, वो सारे आगे निकल गए, फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? हम आगे सारा बढ़े- दबाव क्या पाकिस्तान के ऊपर ही है? हमारा दबाव, बिल्कुल हमारा दबाव, हमारे पर सबसे बड़ा दबाव इजराइल ने, यहूदी ने कहा हुआ है कि अमेरिका को कि पाकिस्तान पर अपना पंजे गाड़ के रखो, अच्छा, कि इसको ऊपर ना आने देना, अगर ये ऊपर आ गया तो ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। फिर ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे? इसलिए अमेरिका ने सब अपने ऊपर, हमारे हर इस वक्त हम एक चप्पे चप्पे से उसको, हमारा इल्म है, वो जितने भी पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट बनवाता है ना, सब अमेरिका के ऑर्डर के बगैर नहीं होता कुछ। सही, यहाँ पे अमेरिका के ऑर्डर के बगैर कुछ भी नहीं होता। सही। वो अमेरिका इसलिए उसने हमें गुत्थी में बंद करके रखा है पिंजरे में कि ये फिर एक बाहर तरफ आने- चाइना भी तो बड़ी उभरती इकोनॉमी है, तो वो तो हमारा दोस्त है, फिर चाइना भी हम दोस्त उसकी। ही है ना, चाइना हमारा वो दोस्त नहीं है। अच्छा, चाइना भी एक मतलब परस्त मुल्क है, हाँ, वो अपना मतलब हल करने के लिए हमें उतना ही औकात पे रखेगा जितनी हमारी औकात है। हमारी औकात से हमें ऊपर बढ़ के हमारी वो मदद नहीं करेगा। बातें करना, यानी कि और चाइना भी फिर अपना फायदा ही उठा रहा है। सिर्फ फ़ायदा है सरकार, ये CPEC उसका सिर्फ एक फ़ायदा है। उसने एक इस फ़ायदे के लिए हमसे वो सबसे ज़्यादा कमा रहा एक्सेस है। लेना चाह रहा है ना, सेंट्रल एशिया, रशिया तक। हाँ जी, उसको अपने बहरी बेड़े पहुंचाने में जितनी मुश्किलात पैदा होनी थी वो पाकिस्तान से पूरी हो गई। उसको इतना सा फ़ायदा चाहिए था, आगे वो अपने राज नहीं खोलता। ये तो जहालत, इस मुल्क को जो जाहिल रखा इसलिए गया कि जहालत से जो फ़ायदा उठाएगा वो फ़ायदा उठा फिर जाएगा। सर कहीं ना कहीं से तो हमारे अपने अंदर से लोग मिले थे ना, जिन्होंने हमारे हाँ जी, मुल्क के ये गलतियां जो हुई, हम पीछे से ये पीछे दर जा रहे हकीकत अंग्रेज़ जब पाकिस्तान में था ना, जब ये हिंदुस्तान और मुसलमान नहीं बना था, तो अंग्रेज़ ने उसी वक्त ही इस पे यहाँ से सोना चांदी और सारा कुछ लूट के ले गया था। हम कोई ऐसे ही गरीब नहीं हैं, हम कोई पिछले 70-80 साल से पहले से गरीब हैं। गुरबत है, यहाँ से सारा कुछ लूट के ले गया। वो सिर्फ यहाँ ज़मीनें बांटता था, जो उसके फ़ायदे में काम में आता था उसको ज़मीनें दे फिर दे। भारत ने कैसे तरक्की कर ली? या बांग्लादेश भी तो हमसे ही रहता हुआ था, फिर उन्होंने कैसे? उसके इजराइल से ताल्लुकात हैं, उसके रूस से ताल्लुकात हैं, उसके अमेरिका से ताल्लुकात हैं, उसके पूरी दुनिया के हर ममालिक से ताल्लुकात हैं। फिर सर हम भी तो तल्लुकात रख लेना, पॉजिटिविटी को हम भी तो आगे ले गए।
वो बड़ी स्टेट है, उसने अपने नज़रिए को खूब फैलाया। अच्छा। और हम पाकिस्तान को कहा कि हम 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, तो हमारे अंदर ऐसा कोई फसाद, हालांकि उसी का कलभूषण उसी का छोड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। कलभूषण ने तबाही यहाँ फैलाई, उसने जाके पूरी दुनिया को बताया कि ये एक 22 करोड़ की कौम है, अच्छा। लड़ झगड़ रही है, तब बम फाड़ रहे हैं और ये हो रहा है वो, और फसाद फैला। आप बताएं ना, अभी जैसे कि अगर बात की जाए उसामा बिन लादेन हमारे मुल्क से पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम एक वांटेड टेररिस्ट था, वो कराची में परसों कहा गया था उसको जहर दे दिया, फिर दहशतगर्द पाकिस्तान से हाँ पकड़े जी जा रहे बिल्कुल होते है। हैं। नहीं, ये दर हकीकत में अभी भी जासूस मौजूद हैं पाकिस्तान में। अच्छा। सबसे बड़ी बात करूं मैं आपको, सही। इस वक्त भी जासूस, ऐसे हसास जासूस मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ISI, IB, IM, MRI और MI जो है, जितनी भी जो कंपनियां हैं ना, ये सारी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। और इस वक्त अमेरिका के जो इंटेलिजेंसी इदारे हैं ना, वो इसके साथ इस तरह जुड़े हुए हैं कि वो ये काम करवा रहे हैं इन्हीं कंपनियों से। मतलब तो ये है ना कि जो अपना सिस्टम नंबर 1 कहते रहे, अगर वाकई हमारा सिस्टम नंबर 1 होता तो शायद जासूस ना होते। जैसे आपने कहा कि अगर अमेरिका, हमारे अपने ही सिस्टम अमेरिका के साथ मिले हुए हैं तो। जी हाँ बिल्कुल ये बात है। तो बिल्कुल ये जासूस इतने हसास हैं कि रेवन डेविस जैसा पकड़ा जाता है तो वो छुड़वा के चला जाता है अपने आप को। वो ये भूखे नंगे भूखे लोग हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया। ये चाहते तो ये आफिया सिद्दीकी मांग लेते और रेवन डेविस दे देते। चले बहुत एक इतनी सी बात के ऊपर ये सब फंसे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बात करेंगे आप। चले, बहुत शुक्रिया सर।